इनिंग्स खेली उन्होंने, बड़ी क्लासी स्ट्रेट ड्राइव्स और स्पिन के खिलाफ भी शानदार। इंग्लैंड को बहुत फेंटी पड़ी है आज हिंदुस्तान से। अगेन हिंदुस्तान ने प्रूव कर दिया दे आर द बेटर साइड इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग अ टेस्ट क्रिकेट। पूरे ग्राउंड में सिर्फ एक ही प्लेयर छाया हुआ था जिसका नाम था के राहुल, और उसने यही बोला कि को पहला मैच हराएंगे, दूसरा अगर इंडिया से हार भी गए तो नो प्रॉब्लम, कनाडा को हराएंगे, आयरलैंड को हरा के क्वालिफाई कर जाएंगे किधर, सुपर 8 के अंदर। हुआ क्या आप सब जानते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए सुपर 8 के अंदर। तो खबर यह है कि इटली ने क्वालिफाई कर ली है। तो वलीद साहब, इटली ने क्वालिफाई कर ली तो टेंशन किस चीज की है? लाजमी थोड़ी है कि इटली पाकिस्तान के ग्रुप के अंदर होगा। तो जवाब यह कि वो पाकिस्तान के ही ग्रुप में होगा। पूछो क्यों? वो इसलिए इंडिया और पाकिस्तान सेम ग्रुप में रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। दूसरी चीज, छोटी टीमें, उनमें से 2 या 3 छोटी टीमें पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप के अंदर आएंगी। वो कौन कौन सी टीमें होंगी? वो एक होगी यूएसए, क्योंकि यूएसए के साथ थोड़ी पाकिस्तान का चल रहा है, व्यूअरशिप भी अच्छी मिलेगी। दूसरा ये होगा, आपको पता ही है कि इंडिया और इटली का जो बॉन्ड है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इनके प्राइम मिनिस्टर का बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो इनको भी आपस में कनेक्ट किया जाएगा एक ग्रुप के अंदर, ताकि जो इनका मैच होगा ना वो इटली और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा होगा। और शायद इसके अंदर दोनों प्राइम मिनिस्टर बैठ के मैच को भी देखें, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के अंदर वर्ल्ड कप है ना, इंडिया के मैचेस तो इंडिया के अंदर होंगे, तो इटली को रखा जाएगा इनके ग्रुप के अंदर। तो अगर इटली का इंडिया के साथ मैच होगा तो उसका पाकिस्तान के साथ भी तो मैच होगा। तो यहीं पे तो टेंशन आ जाती है। तो जहां किसी क्रिकेटर का ख्वाब होता है कि भाई लॉर्ड्स में क्रिकेट ही खेल लूं, लॉर्ड्स में एक मैच देख लूं, लॉर्ड्स को दूर से ही देख लूं, वो केएल राहुल वो लॉर्ड्स में अपना टेस्ट में दूसरा 100 मार गया। मतलब जिधर हमारे बॉब्जी दी किंग, घंटे का किंग, छनकने का किंग, प्लास्टिक का किंग, जिम्बू का इंग्लैंड के अगेंस्ट इन इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट में एक भी 100 नहीं है। लेकिन भाई कम से कम थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। हुआ कुछ यूं कि आज यहाँ पर केएल राहुल ने अपने तमाम हेटर्स के मुंह पर एक और चपेट मारी, जबकि वो इस सीरीज की दूसरी लॉर्ड्स क्रिकेट का मंदिर है वहाँ, और वहाँ केएल राहुल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जो हालत की, पाक मीडिया की बोलती बंद हुई। तनवीर अहमद ने कहा राहुल ने टेस्ट को ओडीआई बना दिया है। मतलब जिस इंग्लैंड के गेंदबाजों से पाकिस्तान डरता है, केएल राहुल ने उनको लॉर्ड्स में लाइन में खड़ा कर दिया है। आइए वीडियो। ऐसी टीम का सामना कर रहे हैं। और बेटा ये जितनी बकवास बाजियां आपने करनी थी ना, कुछ हेटर्स जो सोनू पीली चप्पल टाइप के हैं, लॉर्ड्स में बैटिंग सबसे मुश्किल थी, सबसे मुश्किल बैटिंग थी, जिधर ऋषभ पंत और केएल राहुल ने की है। मतलब केएल राहुल ने जो 100 मारा ना, 177 बालों के ऊपर केएल ने 100 मारा है 56-60 के स्ट्राइक रेट से, उसमें 13 चौके केएल की बैटिंग में थे, और केएल ने तबाही किस्म की इनिंग्स खेली है। आप ये देखो कि मुझे नहीं याद पड़ता कि यार पिछले 10 सालों में किन पाकिस्तानी प्लेयर्स के इंग्लैंड में 100 हैं टेस्ट में, मुझे नहीं याद पड़ता, क्योंकि है ही नहीं है। हम कुत्ते की तरह जाके हारे हैं या आउट हो गए। लेकिन बहरहाल एक अच्छा सेशन है। चलें जैसा भी है, एक सेशन ठीक सेशन आ गया है, बड़ा एक जबरदस्त किस्म का सेशन आया, क्योंकि विकेट सिर्फ एक ही है। बहरहाल 71 रन अभी भी इंडिया इज ट्रेलिंग बाय 71 रन, और इंटरेस्टिंग स्टेजेस में ये मैच दाखिल हो गया। मोहसिन भाई अगेन पहले टेस्ट, दूसरे टेस्ट की तरह ये टेस्ट भी ऑल 3 रिजल्ट्स आर पॉसिबल, और इंडिया भी जीत सकता है, इंग्लैंड भी जीत सकता है, ड्रॉ भी होना। पर इस वक्त करंटली इंडिया की पोजीशन बहुत मजबूत है। स्कोर है 316, खिलाड़ी है 5 आउट, जयसवाल 13 बनाकर आउट हुए थे, केएल राहुल 100, नायर 40, गिल 16, ऋषभ पंत 72 रन बनाकर रन आउट हुए, जडेजा 40 पे नॉट आउट है, और नीतीश कुमार रेड्डी 25 पर नॉट आउट है। इसके बाद अभी भी वॉशिंगटन सुंदर जो कि अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, उनका आना बाकी है। मोहसिन भाई कैसे सम अप करेंगे इस सेशन को आप, जिसमें इस वक्त स्कोर है वो 316 और खिलाड़ी आउट है 5, विकेट सिर्फ एक ही गई है और वो है अभी मौजूद। लेकिन ठीक है, ये जो इनकी 60-70 रन की पार्टनरशिप हुई है, इसने इंडिया को कॉन्फिडेंस दिया है, वरना मुश्किल हो जाता कि आप ये जो रन हैं इंग्लैंड के 387, उसको मैच भी करना मुश्किल हो जाता। तो विकेट नहीं गिरा, अच्छी बात है, इन दोनों के पास मौका है। इनकी कोशिश यही होनी चाहिए कि इंग्लैंड के रन्स के ऊपर जाके ये रन्स अपने बनाए। जडेजा ही इज अमेजिंग क्रिकेटर, नो डाउट, 40 रन पे नॉट आउट है, कोशिश करे कि इसको ज्यादा थोड़ा आगे लंबा वाला 50 करने की कोशिश करे, अगर 100 यहाँ पे नहीं आता। इवन नीतीश कुमार रेड्डी, हमने भी यह बात बोली थी कि अगर वो 50 करता है अपने, तो उसके भी काफी तारीफ होगी उसकी, और टीम को भी बड़ी ज्यादा जरूरत है। तो अभी दे डिड वेरी वेरी आउट हो गए।
भाई मैंने कहा था कि वो बंदा हाईएस्ट रन स्कोरर होगा, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि वो सेकंड इनिंग में हाईएस्ट रन स्कोरर होगा। फर्स्ट इनिंग में मैंने केएल राहुल का कहा था। पूरी वीडियो जाकर देखना तो तुम्हें पता चल जाएगा। जाहिर सी बात है अब यहाँ पर जो है वो केएल राहुल के लिए ये रन काफी नहीं है, क्योंकि उन्होंने 100 रन बनाए हैं। बाय द वे ये आपको बता दूं, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पिच है इंग्लैंड के अंदर। जो इस टाइम के ऊपर मैच चल रहा है, हमारा लॉर्ड्स वाला जो मैच है, ये बहुत डिफिकल्ट और बहुत ही खतरनाक किस्म की पिच बनाई हुई है। मतलब ये स्पिनर को भी हेल्प कर रही है, ये फास्ट बॉलर को भी हेल्प कर रही है। यहाँ पर केएल राहुल ने शुरू किया धीरे धीरे, पेशेंस दिखाया, लाइन समझी, कंडीशन को पढ़ा, और फिर जब आंख जम गई तो बेन स्टोक्स और मार्क वुड की बॉलिंग की धज्जियां उड़ा दी। स्ट्रेट ड्राइव, फ्लिक कट और हर शॉट पर टेक्स्ट बुक में फिट और स्टाइल 100% राहुल वाला। आउट होगा वो रन आउट की सूरत में होगा, वरना बल्ले से तो काफी अच्छा खेले, बेहतरीन और शानदार खेले। केएल राहुल के अलावा जो विकेट गिरी आई, मेरा मतलब है कि वो भी रन आउट था, पंत की बड़ी विकेट। तो ये जरा थोड़ा सा अजीब सा रनिंग बिटवीन द विकेट किया इस सेशन में, और बचत हो गई है कि कोई रन आउट हुआ नहीं। अब जरा चाय शाय पी के आए, या कोई गर्मी है काफी, अगर चाय नहीं पीनी, कोई ठंडा ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के आए, और ठंडे मिजाज से पार्टनरशिप को आगे लेके जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो पूरे दिन में ठीक है, 2-3 विकेट जरूर गिरी हैं इंडिया की, लेकिन रन भी साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। इंग्लैंड टूथलेस है, नई बॉल से भी इंग्लैंड फारिग है, चाहे वो आर्चर है, चाहे वो ओक्स है, चाहे वो मैं हूं या आप है। शोएब बशीर मस्ट कंसीडर हिमसेल्फ वेरी वेरी लकी। उसे गिफ्ट दिया केएल राहुल ने, के लिए बेटा पहले मैं रन आउट के अंदर इन्वॉल्व था, पहले मैंने 100 रन ज्यादा करवा। आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, जब राहुल आउट हुआ ना तो मुझे किसी ने कहा भाईजान अब क्या होगा, मैं कहा यार खैर होगी, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये आके जो प्लान मैंने आपको बताया था वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। मैंने आपसे कहा था 3 बैट्समैन है, 3 बैट्समैन में राहुल को छोड़ के कहा था कि एक तो मैंने आपसे कहा था जडेजा आएगा, फिर रेड्डी होगा, फिर सुंदर होगा। मैंने आपसे ये भी अर्ज किया था अगर 3 आउट हो जाए और 1 रह जाए, यानी राहुल। शुभमन गिल ने लॉर्ड्स के 3rd टेस्ट पर, मतलब लॉर्ड्स में जो तीसरा टेस्ट मैच हो रहा है, उसमें पहली इनिंग्स में ना सिर्फ 16 रन किए हैं। शुभमन गिल 8 रन और कर जाता ना, मतलब 16 और 8 कितने हो गए, 24। अगर वो 24 रन और कर जाता तो उसने 2 रिकॉर्ड तोड़ देने थे, एक तो ऑलरेडी तोड़ चुका है। शुभमन गिल के टोटल नंबर ऑफ रन्स इंग्लैंड के अंदर हो गए हैं 595, 595 5 इनिंग्स में। मज़ेदार बात, ठीक है। और किसी भी इंडियन कैप्टन के इंग्लैंड के अंदर शोएब बशीर मस्ट कंसीडर हिमसेल्फ वेरी वेरी लकी। उसे गिफ्ट दिया केएल राहुल ने, के लिए बेटा पहले मैं रन आउट के अंदर इन्वॉल्व था, पहले मैंने 100 रन ज्यादा करवा। आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, जब राहुल आउट हुआ ना तो मुझे किसी ने कहा भाईजान अब क्या होगा, मैं कहा यार खैर होगी, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये आके जो प्लान मैंने आपको बताया था वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। मैंने आपसे कहा था 3 बैट्समैन है, 3 बैट्समैन में राहुल को छोड़ के कहा था कि एक तो मैंने आपसे कहा था जडेजा आएगा, फिर रेड्डी होगा, फिर सुंदर होगा। मैंने आपसे ये भी अर्ज किया था अगर 3 आउट हो जाए और 1 रह जाए, यानी राहुल। शुभमन गिल ने लॉर्ड्स के 3rd टेस्ट पर, मतलब लॉर्ड्स में जो तीसरा टेस्ट मैच हो रहा है, उसमें पहली इनिंग्स में ना सिर्फ 16 रन किए हैं। शुभमन गिल 8 रन और कर जाता ना, मतलब 16 और 8 कितने हो गए, 24। अगर वो 24 रन और कर जाता तो उसने 2 रिकॉर्ड तोड़ देने थे, एक तो ऑलरेडी तोड़ चुका है। शुभमन गिल के टोटल नंबर ऑफ रन्स इंग्लैंड के अंदर हो गए हैं 595, 595 5 इनिंग्स में। मज़ेदार बात, ठीक है। और किसी भी इंडियन कैप्टन के इंग्लैंड के अंदर ये सबसे ज़्यादा रन्स हैं इन अ सिंगल सीरीज़। इससे पहले ये रिकॉर्ड नन अदर देन रिकॉर्ड्स के जो बादशाह हैं विराट कोहली, उन्हीं के पास था। अभी मैं एक लिस्ट देख रहा था, उसमें विराट कोहली का नाम आए जा रहा है। यूँ स्क्रॉल करो फिर कहीं पर विराट कोहली नज़र आएगा, फिर स्क्रॉल करो फिर कहीं पे विराट कोहली नज़र आएगा। वो इन अ सिंगल सीरीज़ सबसे ज़्यादा रन्स बाय अ बैट्समैन, वो मैं देख रहा था। अच्छा जी, 595 एज ए इंडियन कैप्टन, अब ये रिकॉर्ड शुभमन गिल के पास है। विराट के 593 थे बैक इन 2018 जब इंडिया ने टूर किया था इंग्लैंड का, उसमें पड़ेंगे। वो बंदा कमाल है। अब इस पूरी इनिंग के अंदर किसी ने छक्का नहीं मारा, मां सिवाय ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत ने ना कि सिर्फ छक्का मारा बल्कि अपने हेटर्स को करारा जवाब दिया। उनके जो हेटर्स इस टाइम के ऊपर चीखो पुकार कर रहे थे भाई ऋषभ पंत तो कुछ कर नहीं सकता है, ऋषभ पंत तो लपाड़ू है, ऋषभ पंत तो खाली बल्ला घुमाता है, स्टूपिड 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 करके लोग इसको कह रहे थे। लेकिन आज वो लोग ऋषभ पंत के दीवाने हैं। जो ऋषभ पंत को स्टूपिड स्टूपिड कहते थे, आज वो ऋषभ पंत को कार्टव्हील करने के लिए कहते हैं या उनको फ्रंट फ्लिप करने के लिए कहते हैं। तो भाई पंत को आप वो नहीं कर सकते हो, पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि भाई इसको अब क्या खेल रहा है, नहीं खेल। जब तक पंत क्रीज के ऊपर होता है
अपनी टीम की भी फटी पड़ी होती है और सामने वाली टीम की भी फटी पड़ी होती है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि ये क्या करेगा। या तो ये 0 पे आउट होगा या ये छक्का वक्का मारने के चक्कर में आउट होगा या कुछ ना कुछ। अब आज भी ये बंदा रन आउट हुआ है। अब जहां पर वो बॉल गई थी, क्या वो रन लेने वाला था? नहीं था। लेकिन जिधर बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में शो ही नहीं है, उधर केएल राहुल अकेला लॉर्ड्स में 200 मार गया। 2021 में 129 हिस्टोरिक हिस्ट्री क्रिएट की थी, 129 मारा था। फिर जो है वो आज फिर केएल राहुल ने तबाही किस्म का 100 मारा है और टीम इंडिया को मतलब मुश्किल सिचुएशन से जो है वो निकाल के एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहां इंडिया ये टेस्ट मैच अब जीत लेगा। मतलब ये सब किसने किया? ये सब केएल राहुल ने किया। और मैं आपको बड़ी बड़ी हकीकत बातें जो है वो बातें बताता हूँ। केएल राहुल ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, केएल राहुल का इंग्लैंड में ये केएल राहुल को चोट लगने के बाद कुछ लोग भूल चुके थे कि कई लोग टीम में उनकी जगह पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन राहुल ने बैट से जवाब दिया, वो भी लॉर्ड्स जैसे मैदान में। प्योर क्लास, क्लैम कॉन्फिडेंस और सबसे बड़ी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी। पाक मीडिया खुद कह रहा है कि इतनी मैच्योरिटी हमारी पूरी टीम में नहीं है जितनी एक खिलाड़ी में है। केएल राहुल ने साबित कर दिया क्लास कभी फॉर्म पर डिपेंड नहीं करती। अब बताओ क्या केएल राहुल के मोस्ट अपग्रेडेड टेस्ट बेस्टमैन है? अगर आपको इंडिया रिएक्ट के चैनल को ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।